तूने? पहले ही कप। अरे इसकी नज़र मेरी कप पे होगी शायद। आज मैं चाय पीऊँगी बिकॉज इतनी तेज़ सुबह से बारिश हो रही है। सुबह मेरी नींद खुली थी कुछ 5 बजे, तब भी बारिश आ रही थी। और बालकनी में एक जो 2 छोटे छोटे बर्ड्स आके बैठे हुए, पूरे गिले हुए वो लोग, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे बालकनी में, उन लोग को बैठने दे रहे। अच्छी चाय, मज़ा आ गया। ओके, टाइम फॉर द टूर। आज का मौसम देखो कैसा हो रहा है, मस्त एकदम बादल। दैट्स वेयर वी हैव पार्क्ड आवर व्हीकल्स। वहाँ से एंट्री है एंड सिंस यू कैन सी अ लॉट ऑफ हाउस बोट्स हियर, यहाँ पे हम भी रुके। सो दिस लेक इज़ कॉल्ड द निगीन लेक। यहाँ पे भी बहुत सारे हाउस बोट्स हैं और डल लेक में भी बहुत सारे हाउस बोट्स रहते हैं। डल लेक इज़ मोर कमर्शलाइज्ड, इसलिए हमने सोचा विल ट्राई दिस हियर। सिंस दिस इज़ नॉट आवर कश्मीर टूर, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कश्मीर। और वैसे हम लोग ज़्यादा घूमने भी नहीं वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ हॉल्ट फॉर अस। इसके बाद हमारा एक्चुअल टूर चालू होगा। तो दिस इज़ द बोट हाउस, द एंट्री। See how beautiful. That's the living area. Sorry, the dining area. मैं पहले ये दिखा देती हूँ. It's a small kitchen here. In this boat house, they have 3 rooms, 3 bedrooms. One is here. One is here. Now, if you're lucky, you'll get a bedroom that has a veranda. Okay, this is the dining area. Very pretty and cozy. हमारा breakfast लग गया है. And then here is the bedroom. This is the master bedroom. किसी का कुछ तो celebration हुआ था यहाँ पे, तो डेकोरेशन अभी भी लगा हुआ है. वेरी क्यूट. बेड पे हीटिंग पैड लगा हुआ है. इट्स नॉट वेरी कोल्ड एज ऑफ नाउ, पर ठंड है क्योंकि बहुत बारिश हुई है. नाउ दिस इज द शो स्टॉपर. बहुत भारी है. सो प्रिटी सी. बहुत ठंड है ठंड है. देखो वहाँ लाइन से आपको बहुत सारे बोट हाउसेस दिखेंगे, लाइन से सारे. वेरी वेल मेंटेन्ड. डर लग रही है, बात भी नहीं करते अपना. ओके, एक स्लाइट एडवेंचर आ गया है. सो while we were having breakfast, यहाँ के ओनर ने हमको बोला कि there was some misunderstanding in the bookings. तो उनको ऐसा लगा कि हम सिर्फ एक रात के लिए आए हैं, we'll be checking out today. तो 2 ऑप्शन है हमारे पास में. या तो फिर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लाइन से हाउस बोट्स हैं, हम किसी और हाउस बोट पे शिफ्ट हो जाते जो वो हमको करके दे रहे थे. एंड ही वॉज़ वेरी पॉलिटिक अबाउट इट. और सेकेंड ऑप्शन नंदन ने ये निकाला कि हम लोग कारगिल के लिए निकल जाते हैं, जो हमको कल निकला था. तो हम दोनों में से एक भी चीज़ नहीं कर रहे हैं. हम निकल रहे हैं सोनमार्ग के लिए, विच इज़ ऑल्सो रास्ते में ही. वहाँ आज का स्टे करेंगे एंड देन टुमारो मॉर्निंग कंटिन्यू टू कारगिल. ऑल राइट, तो हम लोग निकल गए हैं अपने हाउस बोट से. सोनमार्ग दिखा रहा है 66 किलोमीटर्स एंड अबाउट 2 hours ऑफ ड्राइव. और क्या है, और कुछ नहीं. अभी तो थोड़ा सिटी का रास्ता है. NH44 होते हुए जाएंगे हम. नहीं NH44 खत्म हो गया. ओके ठीक है. तो वही है, फिर सी यू ऑन द वे. तो अभी जो हम लोगों ने रिवर क्रॉस किया, दैट वाज द सिंध रिवर. इतनी चौड़ी थी, मैप में भी इतनी चौड़ी दिख रही है, मस्त एकदम. ये है द गॉर्जियस सिंध रिवर. श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के रास्ते में ये अमेजिंग व्यू दिखता है.
जस्ट ब्यूटीफुल। बारिश बहुत ज़्यादा है आज, कलर्स इतने सुंदर नहीं दिख रहे हैं जितने एक्चुअली हैं, बट इट्स अमेजिंग। तो श्रीनगर से सोनमार्ग जाते टाइम एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखा हम लोग का, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ किया जाए, पिकनिक जैसा, छोटी सी पिकनिक। ये देखिए दीपा मैडम कॉफ़ी बनाते हुए, और इसमें क्या है, मैगी रेडी। मैंने रख के रखा हुआ था। ये मैगी। हम लोग कप नूडल्स और मैगी खाने जा रहे हैं, बारिश, वादियों और नदी का मज़ा लेते हुए। बर्फ का बहुत ही बड़ा टुकड़ा है, ये देखो। अभी बाहर का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये सिंध नदी है। Amazing. तो हम लोग रुके हैं एक छोटी सी जगह, इसका नाम है स्नोलैंड, होटल स्नोलैंड। यहाँ पे फटाफट लंच करेंगे और फिर निकलेंगे। एक्चुअली दो लोग रास्ते पे थोड़ा फंस गए थे, तो हमने उनको यहाँ पे ड्रॉप किया, पे लंच कर लें। तो हम लोग सोनमार्ग पहुँचे। लंच के बाद में हम लोगों ने होटल्स, जैसे हम लोग को सर्च करने थे, हमने होटल सर्च किए एंड वी फाउंड अ होटल। इट्स कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? सोनमार्ग ग्लेशियर। सोनमार्ग ग्लेशियर। सोनमार्ग में एंटर करके सबसे पहला होटल है सोनमार्ग ग्लेशियर इटसेल्फ। तो हम लोगों ने वहाँ पे रूम्स चेकआउट किए थे। मतलब रूम्स तो काफ़ी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह भी ठंड के हिसाब से बहुत अच्छी है। आपको मेरे पीछे बहुत सारा फॉग दिख रहा होगा ऑलरेडी। उसके जस्ट सामने ये है। सो वी हैव जस्ट कम आउट फॉर अ वॉक। फटाफट वॉक करके फिर वापस जाएंगे, ऐसा। ब्यूटीफुल राइट। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे वो घोड़ों पे बैठ के ग्लेशियर की जो वॉक वगैरह होती है, वहाँ सब लेके जाते हैं। तो आपको तो पता ही है, हम लोग तो एनिमल राइट्स करते नहीं है, तो इसलिए अनलेस लाइक इट्स ऐसा कि इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता वैसा टाइप, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया है। हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे हैं। हाँ जी, सो दिस इज़ द होटल दैट वी हैव बुक्ड। इट्स कॉल्ड द सोनमार्ग ग्लेशियर। जैसा नंदन ने बताया, दिस इज़ द फर्स्ट होटल दैट यू विल सी व्हेन यू एंटर सोनमार्ग। और फिर लाइन से यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। तो बेस्ड ऑन योर बजट हम लोगों ने कुछ होटल्स ये भी देखे थे 9,000 के, 14,000 के, और ये सब है ऐसा। तो मैं छोटा सा रूम भी और दिखा लेती हूँ जस्ट इन केस। और तो रूम का रेंट हम लोग को पड़ा है, रूम वॉज अबाउट 6K, और इसके अंदर डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो हमको सिर्फ यही 2 चीज़ें खानी थी, इसलिए इट वॉज प्रीटी नॉमिनल फॉर अस। कल का जो एक्चुअली बोट हाउस हम लोगों ने बुक किया था, कल रात का जो बुक किया था, दैट वॉज 5K एंड दैट काइंड ऑफ डिड नॉट हैव एनीथिंग इंक्लूडेड। चाय, कॉफ़ी सब कुछ पे करना पड़ रहा था। सो दिस एक्चुअली इज़ अ गुड डील। तो ये है रूम, बेसिक एकदम। बेसिक क्या मतलब, बेसिकली इन लोगों ने बहुत सारा ब्लैंकेट दिया है, उधर भी ब्लैंकेट दिया है, बेड में हीटिंग पैड लगा हुआ है। हाँ या, सो दिस इज़ द रूम ऐसा। और फिर ये है बालकनी। बालकनी के बाहर है सुंदर सा पहाड़ों का व्यू। So that's it. So we're calling it a day. अब कल निकलेंगे कारगिल के लिए।
तो कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय नंद बच्चे, बाय। Bye.